आज़ादी के इतने सालों बाद भी हिंदू पक्ष को अपने मंदिरों में भगवान की पूजा पाठ करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। विशेष रूप से उन ऐतिहासिक और प्रमुख जगहों पर विवाद की स्थिति है जहां मुख्य हिंदू पक्ष अपना दावा करता है। ऐसा ही एक मामला है भोजशाला स्थित वाग्देवी के मंदिर का, जिसमें प्रमुख याचिकाकर्ता डॉक्टर HP तिवारी से हमारी खास बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट में जो अभी एक अहम निर्णय आया है उसके तहत हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करते रहने का अधिकार मिला है और इसके साथ ही सरकार को निर्देशित किया गया है कि मुस्लिम पक्ष के लिए नमाज की हेतु अन्यत्र व्यवस्था की जाए। इस विषय में हमारी डॉक्टर HP तिवारी से खास बातचीत हुई। पेश है आज का भारत पर। डॉक्टर HP तिवारी अपनी पूरी बात रखने जा रहे हैं। भोजशाला तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। देखिए, बड़ा संयोग की बात है कि 14 जुलाई को भोजशाला प्रकरण की सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय में हो रही थी। उसी दिन ज्ञानवापी मामले का भी सुनवाई जो है बनारसी कोर्ट में हो रही थी। वास्तव में देखिए, जो 15 मई 2026 को माननीय उच्च न्यायालय ने जो ऐतिहासिक निर्णय दिया था भोजशाला के मामले में, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों का वहां पर नमाज को बंद कर दिया था और हिंदू पक्ष को अखंड पूजा का अधिकार दिया था, तो उसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका लगाई थी और उन्होंने मांग की थी कि चूंकि लंबे समय से वहां पर नमाज अदा कर रहे हैं, उनको नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान की जाए, वो लगातार नमाज अदा करें। जो स्थिति 15 मई 2026 के पूर्व थी वो स्थिति वहां पर बहाल की जाए और उनको नमाज अदा करने का अधिकार देने के साथ साथ जो वहां पर लगातार पूजा अर्चन कर रहे हैं, जो हमें अखंड पूजा का अधिकार माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, उस पर रोक लगाई जाए। मुख्य ये दो बिंदु थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी ये दोनों मांगे खारिज कर दी और हिंदुओं को वहां पर अखंड पूजा का अधिकार जो मिला था उसको उन्होंने जारी रखा और जो उन्होंने भोजशाला परिसर के अंदर नमाज अदा करने की जो अनुमति मांगी थी उसको भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। हाँ, एक बात उन्होंने जरूर कही कि माननीय न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि भोजशाला परिसर के बाहर किसी खुली जगह में उनको एक अस्थायी रूप से जब तक ये निर्णय विचाराधीन है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तब तक के लिए एक अस्थायी कोई व्यवस्था की है जहाँ पर वो नमाज अदा कर सके। इससे स्पष्ट है कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था और निर्णय के पूर्व हमने जो भी तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखे थे वो ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्य थे। ASI के सर्वे में जो तथ्य निकल के आए थे वो दिए थे और जो हमारा भोजशाला परिसर है वहाँ के जो खम्भे बने हुए हैं, 84 खम्भे वहाँ पे, उन खम्भों में देखिए कई खम्भों में किसी में संघ की आकृति है, किसी में स्वास्थ्य की आकृति है, किसी में देवी देवताओं की आकृति है, बीच में कुंड बना हुआ है, हवन कुंड। ये सारी चीजें जो है प्रमाणित करती हैं कि ये एक हिंदू मंदिर था और ASI ने जो वहां पर सर्वे किया उसमें अधिकांश तथ्य जो है निकल के आए थे कि हिंदू मंदिर था। वहां पर एक प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ शिलालेख भी है। तो ये सारे प्रमाण जो थे ये पर्याप्त थे कि जो ये हिंदू मंदिर था। राजा भोज द्वारा लिखित कई पुस्तकें थी जिनमें एक सम्रांगण सूत्रधार नाम की पुस्तक है महाराजा भोज की, जिसमें वास्तुशास्त्र के हिसाब से भवनों का वर्णन किया गया है। तो ये जो इसकी वास्तुकला है भोजशाला में पूरी उस वर्णन से मेल खाती थी। इतने सारे तथ्य मौजूद थे कि वहां पर तो निश्चित था कि हमें हाईकोर्ट से हमें पक्ष निर्णय होना ही था और उसके विरोध में चूंकि मुस्लिम पक्ष वहां के, हालांकि उनको नहीं जाना चाहिए था। आपको याद होगा कि परम पूजनीय RSS प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बार कहा था कि हिंदू पक्ष को हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। बहुत अच्छी बात थी। वो हमारे जो है पूजनीय है, हमारे अभिभावक है, अपने हिसाब से वो उन्होंने ठीक कहा होगा, बड़प्पन है उनका। परंतु एक बात और है, एक बार हिंदू पक्ष ने ये भी कहा था कि भाई आप जो है काशी मथुरा अयोध्या 3 स्थानों पर अपना दावा छोड़ दीजिए, उसके बाद हम सारे देश में जो भी आपकी मस्जिदें हैं, भले ही वो हमारे मंदिर को तोड़ के बनाई गई हैं, उन पर अपना अधिकार छोड़ देंगे। परंतु ऐसा हुआ नहीं। कई बार मुस्लिम पक्ष कहता है
भाई हमने आपको अयोध्या दे दिया, बाकी आप छोड़ दीजिए। अयोध्या आपने दिया कहाँ? वो तो हमने इतने वर्षों की लड़ाई लड़ी और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो निर्णय था उसके अगेंस्ट आप उच्चतम न्यायालय गए, तो लगातार आपने लड़ाई जारी रखी। यहाँ भी आपको पता है कि सब कुछ हिंदुओं का है, इतिहास से हमारे मुस्लिम भाई भी वाकिफ हैं, उसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भी उनके पक्ष में कुछ उनको मिला नहीं, और हमें पूरा विश्वास है कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें हम क्योंकि एक याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता के नाते हम अपना पक्ष, जैसा कि हमने हाई कोर्ट में रखा था, बड़ी मजबूती के साथ तथ्यों के आधार पर हम अपना पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। और पूरा मुझे विश्वास है कि जो हाई कोर्ट का निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी बहाल किया जाएगा, और जो हिंदुओं को यहाँ पर अखंड पूजा का अधिकार दिया गया है वो हमारा बरकरार रहेगा। अब अगली बात आती है जो हमारे मुस्लिम भाई, हमारा हर मुस्लिम भाई से कहना है ये भी हमारे अपने भाई हैं, ये भी सनातनी है ना, ये कोई हमारे गैर नहीं है। भाई 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले इनके पूरे तो हमारे हिंदू थे, हमारे भाई थे। अब आपकी पूजा पद्धति बदल गई, पर आप नहीं बदले हैं, आपके पूर्वज नहीं बदले हैं। पर पुनः आग्रह है हम अपने मुस्लिम भाइयों से कि आप पुनः अपने सनातन में वापसी करिए, और हम भाई भाई मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के इस देश को विश्व का सिरमौर बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि हम तो भाई भाई हैं, इसमें कहीं दो मत की बात ही नहीं है। तो यदि ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा होगा। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, और पूरे देश पे उनकी कृपा बरसे, और आगामी सुप्रीम कोर्ट में जो भी होगी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देखिए माता रानी काम स्वयं करवा रही है, जिसमें हम जैसे लोगों का कोई विषय भूमिका नहीं है। स्वयं सिद्ध सबका नाथ मोहि आदर दियो, तुलसीदास जी ने रामायण में ये बात लिखी है। तो वास्तव में माता रानी स्वयं हमारी विजय का मार्ग प्रशस्त करती जा रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं, निर्णय दिया है कि वो 3 सप्ताह बाद इसकी प्रकरण सुनवाई होगी, उसके बाद लगातार सुनवाई होगी, और जब तक ये केस की पूरी सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा इस पर। ये सब माता की कृपा है, कि हमारे आपके बस की बात बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माता रानी की कृपा, उस परमात्मा कृपा जिसके बल पे हम इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से आगामी दिनों में हम अपना पक्ष बड़ी मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी ने यहाँ तक कृपा की है, आगे भी हम पर कृपा करेगी, और वो परिसर जो है हमेशा हिंदुओं का रहेगा, पहले हिंदुओं का था, और हिंदुओं का अधिकारी उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी घोषित किया जाएगा।